A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start chapter 3 of history, the Delhi Sultanate. आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो हमारे हिस्ट्री से है, द दिल्ली सल्तनत. Now start. By the early 12th century, Delhi started becoming an important kingdom. जब हमारी अर्ली 12th सेंचुरी थी, उसकी शुरुआत थी, तो दिल्ली जो थी वो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किंगडम यानी साम्राज्य बन चुकी थी. द रीजन ऑफ द तोमार्स एंड द चौहान्स इस्टेब्लिश दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सिटी. और जो तोमार थे और जो चौहान थे, उन दोनों ने मिलकर दिल्ली को बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल मीन्स जहाँ पे व्यापार बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो सिटी घोषित किया था. As we have read in the previous chapter, Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, a Chauhan ruler, at the second battle of Tarain by 1200 CE. हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में हरा दिया था. After that, Muhammad Ghori had annexed Bengal and established his supremacy in India. उसके बाद मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले बंगाल पे कब्ज़ा किया एंड अपनी जो सुप्रीमेसी यानी पावर थी, जो सुप्रीम पावर, कमांड, कंट्रोल ओवर सब कुछ अपने हाथों में ले लिया. आफ्टर स्ट्रेटनिंग हिज पोजीशन ही लेफ्ट द इंडियन टेरिटरी टू हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड कॉम्पिटेंट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक. और ये सब करने के बाद उसने क्या किया, उस टेरिटरी को, इंडियन टेरिटरी को छोड़ के वो वापस चला गया था और ये सब कुछ जो हैंड ओवर किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी इन 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक टुक ऑन द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्लैब डायनेस्टी विच लास्टेड फॉर नियरली अ सेंचुरी. और उसके जाने के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जब पावर आ गई थी, तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को सुल्तान की टाइटल दी थी और स्लैब डायनेस्टी की स्थापना की थी. और उसी स्लैब डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है. और सबसे पहले उसने क्या किया था, दिल्ली को अपनी कैपिटल बना लिया था. नाउ द स्लैब डायनेस्टी और द मामलुक डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट ऑफ द 5 अनरिलेटेड डायनेस्टीज दैट टुगेदर आर कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत. तो मामलुक डायनेस्टी के साथ और जो डायनेस्टीज़ आई थी, नेम आपका मेंशन है, तुगलक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, एंड देन उसके बाद आई थी सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी. ये सारे मिलकर इन्होंने जो रूल ओवर किया था दिल्ली में, उसे ही हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत. देन फर्स्ट है हमारा द मामलुक डायनेस्टी. मामलुक डायनेस्टी मैंने जैसा अभी बताया था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इस्टेब्लिश किया था. तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसने रूल ओवर कब से कब तक किया था, 1206 से 1210 सेंचुरी अगो. आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक टुक ओवर द इंडियन टेरिटरीज, ही क्विकली गेंड पावर एंड सुप्रीमेसी ओवर ऑल द नॉर्दर्न स्टेट्स. जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को पावर मिली, उसने क्या किया, वो सारी सुप्रीमेसी, जो भी कंट्रोल ओवर था, जो भी कमांड थी, वो सब कुछ अपने हाथों में ले लिया. देन द किंगडम इस्टेब्लिश्ड बाय हिम मार्क्ड द, और जो किंगडम उसने इस्टेब्लिश किया था उसको बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के नाम से मार्क किया गया. कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ वेरी जनरस रूलर. ही वॉज नोन एज लाख बख्श. वो बहुत ज़्यादा जनरस, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रूलर था और इसी के कारण उसे लाख बख्श नाम से भी जाना जाता है. ही बिल्ड द कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क और द कुतुब मॉस्क, द ओल्डेस्ट मॉस्क इन दिल्ली, एंड ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग द कुतुब मीनार. और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क यानी मस्जिद बनाया था, जिसे कुतुब मॉस्क मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, और जो दिल्ली का सबसे पुराना मंदिर है. देन है उसके बाद आया था इल्तुतमिश. इसने रूल ओवर किया था 1211 से 1236 सेंचुरी अगो. इन 1211, कुतुबुद्दीन सन इन लॉ इल्तुतमिश बिकेम द रूलर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उस डायनेस्टी का जो हेड था, जो सुल्तान था, वो बन गया था इल्तुतमिश, जो उनका सन इन लॉ यानी उनका दामाद था.
However, his reason was very precarious as it was opposed by many in the kingdom. चूँकि उनका साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा विस्तृत था, लेकिन इसका विरोध बहुत सारे साम्राज्य करने लग गए थे उसकी सुप्रीम पावर के. दिस लेड टू अ नंबर ऑफ वॉर्स एंड एक्सिक्यूशन विद इन द किंगडम. और इसके कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ और विरोध की तैयारियाँ होने लग गई थी. He managed to consolidate his power and regained most of the territories that had broken away during the struggle for power. और इसके बावजूद इल्तुतमिश ने मैनेज किया था अपनी जितनी भी पावर थी, जितना उनका साम्राज्य था, उसको दोबारा उसने हासिल कर लिया था. He brought rebellion and went on to defeat the Rajput rulers of Ujjain and Ranthambore. He brought Bengal and Bihar under the Sultanate. उसके बाद उसने क्या किया, वो राजपूत रूलर के साथ लड़ाई करके उज्जैन और रणथंभौर को जीतने के लिए निकल गया था और उसने बंगाल और बिहार को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था. द कोर्ट क्रॉनिकलर मिनहाज आई सिराज अकाउंट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इल्तुतमिश. और इल्तुतमिश के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कौन देते हैं ये जानकारी? क्रॉनिकलर. मतलब क्रॉनिकल मैंने आपको बताया था जिसमें सीक्वेंस में सारे इवेंट मेंशन किए जाते हैं, तो वो क्रॉनिकलर थे मिनहाज आई सिराज, जिन्होंने लिखा है इल्तुतमिश के बारे में. देन है रजिया सुल्तान. ये आई थी 1236 से 1240 सेंचुरी अगो. रजिया द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश वॉज द ओनली वुमन रूलर टू असेंड द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और वो अकेली पहली महिला थी जिन्होंने जो साम्राज्य था उसको, दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को आगे लेकर गई थी. शी वॉज चूजन टू बी रूलर एज शी वॉज मोर कॉम्पिटेंट देन हर ब्रदर्स. शी वॉज अ ग्रेट वॉरियर हु रूल्ड एबली एंड एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम. अपने सभी भाइयों में वो ज़्यादा योग्य थी, इसीलिए वो सारा साम्राज्य उन्हीं को संभालने दिया गया था. और वो एक विजेता थी और बहुत सही तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य में कानून व्यवस्था देखी थी और इम्प्लीमेंट करवाई थी. एज द सोसाइटी वॉज मेल डोमिनेटेड मेनी नोबल्स डिड नॉट एक्सेप्ट द रूल ऑफ अ वुमन. चूँकि सोसाइटी क्या थी, जनरली मेल डोमिनेटेड मीन्स पुरुष प्रधान थी, जहाँ पे जो मेल पर्सन होते हैं, मैन होते हैं, उनकी बातों को वैल्यू दी जाती थी, तो उनको एक वुमेन के रूल को मानना वो स्वीकार नहीं हो रहा था. इवेंचुअली रजिया वॉज किल्ड इन अ बैटल विद द नोबल्स हु कंप्राइज्ड अगेंस्ट हर. और इसी तरह एक युद्ध में लड़ाई लड़ते हुए रजिया की मौत भी हो जाती है. इवन मिनहाज आई सिराज हु अप्रिशिएटेड रजियाज क्वालिटीज़ रिमार्क दैट अ क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशन एंड द विल ऑफ गॉड. हालांकि मिनहाज आई सिराज ने उनके बारे में बहुत तारीफ़ें लिखी हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताई हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि उनके रूल को, एक क्वीन के रूल को जनरली उन लोगों ने उनकी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था. यहाँ तक आप पढ़ें. नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग पार्ट हैं उनकी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दी जाएगी. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.